अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत अध्याय 11 पर चर्चा कर रहे हैं। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज, एक ईश्वर के होने से हानि। उसी पर चर्चा हो रही है, प्रश्नोत्तर के माध्यम से सद्गुरुदेव समझा रहे हैं। तो आज आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्न है, तो क्या औरों के साथ प्रेम ना करें? उत्तर दिए हैं गुरुदेव, ऐसा नहीं। जल परमाणुओं का अपने जाति से विशेष प्रेम है, क्योंकि अपने जाति के परमाणु प्रेम के विशेष अधिकारी हैं। गुरुदेव को क्वेश्चन स्वयं दिए हैं, तो क्या औरों के साथ प्रेम ना करें? उत्तर भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं। जल परमाणुओं का अपने जाति से विशेष प्रेम है, यानी जल के परमाणुओं का जल के परमाणुओं के साथ जल के साथ विशेष प्रेम है, क्योंकि अपने जाति के परमाणु प्रेम के विशेष अधिकारी हैं। क्योंकि अपने जाति के जो परमाणु हैं वो प्रेम के विशेष अधिकारी हैं। परंतु देखिए, यदि पृथ्वी वृष्टि के समय जल बिंदुओं को अपनी ओर ना खींचे तो वर्षा हो ही नहीं, है ना, वर्षा ही न हो। बात विचित्र है कि नहीं? सद्गुरुदेव कह रहे हैं, ठीक है, अपने परमाणु के साथ तो प्रेम होगा ही, जल के परमाणुओं को जल के परमाणुओं से विशेष प्रेम है, जल से प्रेम है। लेकिन यदि पृथ्वी से प्रेम ना हो और बारिश हो कैसे होगी? गुरुदेव कह रहे हैं। परंतु देखिए, यदि पृथ्वी वृष्टि के समय जल बिंदुओं को अपनी ओर ना खींचे तो वर्षा ही न हो। फिर वह जल जो ऊपर से गिरा है, वह ये सब नदियां, वह समुद्र, यदि पृथ्वी न हो तो किस पर ठहर सकते हैं? पृथ्वी से भी प्रेम हो, निश्चित है। पृथ्वी को भी जल से प्रेम है, जल को भी पृथ्वी से प्रेम है। उसके बावजूद भी अपने परमाणुओं का अपने परमाणुओं से विशेष प्रेम होता है, वह विशेष जातीय प्रेम उसको गुरुदेव बतला रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरों से प्रेम ना करें, दूसरों से भी प्रेम जरूरी है। यही सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, है ना, और उदाहरण दे रहे हैं, है ना। पृथ्वी अगर जल के परमाणुओं को अपनी ओर आकर्षित न करे तो मुश्किल हो जाएगा, वर्षा ही नहीं होगी, है ना। और अगर गिरे बरसात के ये बूंद तो कहाँ गिरेंगे? अगर पृथ्वी उनको ग्रहण नहीं करेगी तो ये नदियाँ, ये समुद्र, ये कहाँ रहेंगे, है ना। ये सब तो जल के भंडार ही हैं, है ना। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो गुरुदेव वाणी महत्वपूर्ण है ना। आगे पढ़ते हैं, यदि इनका पृथ्वी के साथ प्रेम ना हो, किनका? जैसे समुद्र हुए, नदी हुए, है ना, वर्षा हुए, है ना। यदि इनका पृथ्वी से विरोध हो तो ये रह कहाँ सकते हैं? इसी प्रकार हर एक तत्व में 5 तत्व हैं। इसी से उदाहरण देते हुए गुरुदेव कह रहे हैं, इसी प्रकार हर एक तत्व में 5 तत्व हैं और 5 का आपस में मेल है, लेकिन उनमें जातीय प्रेम मुख्य है। 5 का आपस में मेल है, लेकिन फिर भी उनमें जातीय प्रेम मुख्य है। जैसे जल के परमाणु की ओर आकर्षित होते हैं, है ना। पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं, है ना। जैसे गुरुदेव बतला रहे हैं, आकाश तत्व जैसे हो जाएंगे हमारी ये पृथ्वी और ये सब परिणत हो जाएंगे जब सूक्ष्म, तो सीधे आकाश की ओर चले जाएंगे, है ना। ऐसी बात हो जाती है। वायु के साथ अग्नि का, अग्नि के साथ प्रेम निश्चित है। गुरुदेव बतला रहे हैं आगे। वैसे तो संसार में केवल 6 ही तत्व हैं। वैसे तो संसार में केवल 6 ही तत्व हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। 5 तो जड़ तत्व हैं, है ना। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मट्टी, ये हो गए 5, है ना।
तो ये 5 तो जड़ तत्व है ही, छठवां चेतन तत्व है, छठवां हुआ चेतन तत्व, है ना, जिसमें कीट से लेकर ब्रह्म तक शामिल है। एक छोटा कीट से लेकर विशाल जीव जंतु तक सब उसमें शामिल है ना। अतः चेतन मात्र में प्रेम होना जातीय प्रेम है। अब यहां बतला रहे हैं गुरुदेव कि चेतन का चेतन के साथ प्रेम होना जातीय प्रेम है, मगर जितने ही अवान्तर भेद हैं, जितनों के साथ हमारा विशेष संबंध है, उनके साथ विशेष प्रेम रखना जातीय प्रेम है। उसके बावजूद भी थोड़ा अवान्तर आ जाते हैं, है ना। जितनों के साथ हमारे संबंध है विशेष प्रेम तो रहेगा। जातीय प्रेम एक स्पेशल बता रहे हैं गुरुदेव, और उसको आगे उदाहरण से समझा रहे हैं हम लोगों को। जैसे छोटे छोटे नाले छोटी छोटी नदियों में मिल जाते हैं, फिर वे नदियां बड़ी नदियों में और बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। इसी प्रकार के प्रेम को जातीय प्रेम कहते हैं। यानी समुद्र का प्रेम पानी के साथ है। पानी कहाँ से आ रहे हैं? छोटी छोटी नलियां बड़ी नलियां होते हुए नदी में मिल रही हैं, और नदियां जाके समुद्र में मिल रही हैं। इसको कहते हैं जातीय प्रेम, छोटा हो या बड़ा, है ना। यानी गुरुदेव क्या कह रहे हैं? कीट से लेकर ब्रह्म तक सब शामिल हैं। चेतन का चेतन के साथ में प्रेम है, आकर्षण है ना, कि छोटे कीट से लेकर ब्रह्म तक इसमें शामिल हैं। इसको जातीय प्रेम कहते हैं। लेकिन अवान्तर भेद भी हैं इसके अंदर। गुरुदेव बतला रहे हैं जितनों के साथ हमारा प्रेम है उसके बाद भी जातीय प्रेम स्पेशल होता ही है। लेकिन कैसे होता है देखो, गुरुदेव कहते हैं छोटे छोटे नाले छोटी छोटी नदियों में मिल जाते हैं, फिर वे नदियां बड़ी नदियों में और बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। इसी प्रकार के प्रेम को जातीय प्रेम कहते हैं। इस वसूल को इस समय भारतवासी नहीं समझते। इस नियम को हमारे भारतवासी क्यों नहीं समझ रहे हैं? गुरुदेव सोच रहे हैं। आजकल भारतवासियों की यह गति है कि दूर देश से आए हुओं से अधिक प्रेम करते हैं, उनकी अधिक प्रतिष्ठा करते हैं, परंतु अपने पड़ोसी से लड़ते हैं। जिस समय गुरुदेव ये रचना लिख रहे थे उस समय हमारे भारत पाकिस्तान के अंदर में ऐसा कुछ था, है ना। बाहर के लोगों को इज्जत दे रहे हैं और अपने पड़ोसियों से लड़ रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत को अपने भारतीयों से प्रेम होना चाहिए, पहला गुरुदेव का कहना है। फिर से उसको पढ़ देते हैं। इस उसूल को इस समय भारतवासी नहीं समझते। आजकल भारतवासियों की यह गति है कि दूर देश से आए हुओं से अधिक प्रेम करते हैं, उनकी अधिक प्रतिष्ठा करते हैं, परंतु अपने पड़ोसी से लड़ते हैं। उनकी प्रतिष्ठा उनके दृष्टि में कुछ नहीं। यही लक्षण सिद्ध करता है कि भारत में जातीय प्रेम नहीं। प्रथम भारतवासियों को चाहिए कि हम आपस में एक हो जाएं, उसके बाद हमें दूसरे देश वालों के साथ ही व्यवहार कर सकते हैं, साथ भी व्यवहार कर सकते हैं। यहाँ जात पात का कुछ भी नहीं है। गुरुदेव का कहना है पूरे भारत में जितने रहते हैं सबका आपस में प्रगाढ़ प्रेम पहला होना चाहिए। प्रथम तो भारतवासियों में आपस में गंभीर प्रेम होना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं जब ये आपस में प्रेम भाव रहेगा ना, तब क्या होगा, तभी ये दूसरे देशों से भी प्रेम पूर्ण व्यवहार कर सकते हैं। पहला काम वही है। फिर से उन्हीं शब्दों को, प्रथम भारतवासियों को चाहिए कि हम आपस में एक हो जाएं, उसके बाद हमें दूसरे देश वालों के साथ भी व्यवहार कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरे देश वालों के साथ भी व्यवहार कर सकते हैं। तभी दूसरे देश वाले भी हमारी प्रतिष्ठा करेंगे, नहीं तो सब व्यर्थ है ना। हमारी अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हमें पूरे भारतवासियों को पहले अपने आप में प्रगाढ़ प्रेम के साथ एक संगठन मजबूत होना चाहिए, और तब जाके हम दूसरे देशवासियों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे तो लोग हमारी प्रतिष्ठा करेंगे। नहीं तो सब बेकार है, बोल रहे हैं, नहीं तो सब व्यर्थ है। प्रेम तो मनुष्य मात्र से क्यों, चेतन मात्र से होना चाहिए। प्रेम सिर्फ मनुष्य ही क्यों, संपूर्ण चेतन मात्र से प्रेम होना चाहिए। गुरुदेव का कहना है। ज्ञान किसी से द्वेष करने को नहीं कहता,
ज्ञान किसी से भी द्वेष करने को नहीं कहता। देखिए, पंच तत्व और चेतन आत्मा ये सब किस प्रकार आपस में मिले हैं, परंतु आपके देश के लोग आपके विशेष प्रेम के अधिकारी हैं। इस सूक्ष्म भाव पर जरा विचार कीजिए। यहाँ विस्तार भय से विशेष रूप में नहीं लिख सकते। गुरुदेव का कहना है, देखिए, पंच तत्व और चेतन आत्मा ये आपस में किस प्रकार मिले हुए हैं, सब आपस में किस प्रकार मिले हैं, देखो कहते हैं ना। परंतु आपके देश के लोग आपके विशेष प्रेम के अधिकारी हैं। अपने देश के लोगों के साथ हमारा प्रेम होना अधिकार है, मतलब है ना। प्रत्येक भारतवासी को प्रत्येक भारतवासी से प्रेम होना चाहिए, ये हमारा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार, क्योंकि हम भारत के रहने वाले भारतवासी हैं। लेकिन इसी को नहीं समझने के कारण भेदभाव जो उत्पन्न हो गया है ना, जात धर्म इसको को लेकर के, यह गलत है। सदगुरुदेव का कहना है पूरे भारत के अंदर प्रेम होगा, अथाह प्रेम, हम भारतवासी हैं, बस इसको जानना चाहिए। अगर सर्वोच्च पर हो जाए कि हम भारत के रहने वाले हैं, आपस में हम भारतवासी हैं, इससे दृढ़ संकल्प हमारा हो जाए, तो फिर पूरे भारत में एक अपार शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, है ना। निश्चित रूप से हम खंडित क्यों हो कि हम अपने को नहीं जानते कि हम भारतवासी हैं, ये भी हमको नहीं मालूम हो रहा। हम भारतवासी हैं ये तो मालूम होना चाहिए। इसके अंदर में भी जात भेद जो चल रहा है ना भी बहुत तरह का, ये तो गड़बड़ हो रहा है। धर्म भेद बहुत गड़बड़ है ना। हम भारत के रहने वाले हैं, भारत से अपार प्रेम होना चाहिए, अपनी जन्मभूमि से प्रेम होना चाहिए, अपने भारतवासी हैं इस पर गर्व होना चाहिए। सदगुरुदेव वही कह रहे हैं, है ना। परंतु आपके देश के लोग आपके विशेष प्रेम के अधिकारी हैं ना। इस सूक्ष्म भाव पर जरा विचार कीजिए। यहाँ विस्तार भय से विशेष रूप में नहीं लिख सकते। तो आज से हृदय में यह विचार उत्पन्न करना चाहिए कि सबके साथ प्रेम बना रहे, अब अद्वितीय प्रेम, है ना। सदगुरुदेव का कहना है पूरे भारतवासियों को प्रत्येक भारतीय के साथ में स्नेह श्रद्धा सौहार्द से भर जाना चाहिए, है ना, एकदम पूरी तरह। तब जाके दूसरे देशवासी हमारी प्रतिष्ठा करेंगे, तब हम अपने प्रेम का व्यवहार का बात बता सकते हैं। प्रेम केवल मनुष्य तो क्या चेतन मात्र से होना चाहिए, गुरुदेव कह रहे हैं। प्रेम द्वेष करने नहीं सिखलाता है ना। आगे फिर समझा रहे हैं गुरुदेव प्रश्न के साथ। आपने मिसाल देकर के कहा है कि यदि खेल में कोई इस बात को माने कि कोई चोर साहू व कोतवाल नहीं तो खेल बिगड़ जाए, तब इस आपके अद्वैत ज्ञान से क्या फायदा। मान लिया कि यह भेदभाव कल्पित है, परंतु इसको कल्पित मानने से लाभ क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो अगले ही देना पड़ेगा। यह सिर्फ प्रश्न पढ़ दिए, कल फिर चर्चा होगी, यह समय हो गया है ना, इसी प्रश्न पर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।